तो देखो यार, एक चीज तो आप लोगों को माननी पड़ेगी कि आज के टाइम पे अगर आप अपने पीसी के अंदर आरजीबी नहीं लगाते हो ना, तो आप लोगों को वो सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पाती। अब चाहे बजट बिल्ड्स की बात करो या फिर आप बात करो भयंकर 1-1, 2-2 लाख के पीसी की, या फिर इवन उससे ऊपर वाले पीसी भी। एंड गेमिंग पीसी तो छोड़ ही दो, इवन आपके जो प्रोडक्टिविटी वाले पीसी होते हैं जो कि स्पेसिफिकली उनमें आरजीबी का एज सच कोई काम नहीं, बट स्टिल यू वांट कि हमारे पीसी के अंदर आरजीबी हो। तो यही सारी चीज़ों को देख के जो कंपोनेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्स हो चुके हैं इस मार्केट के अंदर कि आपको आज के टाइम पे नॉन आरजीबी एज वेल एज आरजीबी की अलग ही रेंज मिलती है। उन्हीं के अंदर यहाँ पे किंगस्टन ने अपनी एक न्यू रेंज निकाली है जो कि किंगस्टन की फ्यूरी रेनेगेड आरजीबी रैम। एंड यहाँ पे आज मैं इस रैम का रिव्यू करने वाला हूँ। 16 GB की मेमोरी किट है मेरे पास, मतलब कि इसके अंदर यहाँ पे 2 स्टिक्स हैं ऑफ 8 GB ईच। एंड यहाँ पे इन वाली रैम स्टिक्स की जो फ्रीक्वेंसी आपको पता है कितनी है? सोचो एक बार, 4600 मेगाहर्ट्ज। एंड यहाँ पे जो कैश लेटेंसी है वो है 19, मतलब कि CL19 वाली किट है ये। एंड आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। देखते हैं कि ये जो किंगस्टन की रेनेगेड आरजीबी रैम है ये कितनी अच्छी है, कौन सी हमको यहाँ पे किट्स देखने को मिलती है, या फिर मतलब क्या है इसके अंदर एक्चुअली में रैम के अंदर, एंड ये कितना ओवरक्लॉक होती है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में कुछ मैटर करती है या फिर जैसे गिमिक है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग में वीडियो है। तो अगर आप लोग गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो एक बार आप मेरा चैनल देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे आज की वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि है 3000 लाइक्स का लाइक एम कंप्लीट करवा देना। काफी टाइम से कंप्लीट करवा नहीं रहे हो बाय द वे, तो करवा देना इस बार। अच्छा, सबसे पहली बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे इसकी प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। जो मेरे पास स्पेसिफिक किट्स हैं उनके मुझे प्राइस का A to Z कुछ नहीं पता है, पहली चीज क्लियर कर दूं। तो जो लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप एक रेफरेंस ले सकते हो कि आपको अराउंड इतने तक की मिल सकती है। अवेलेबिलिटी मुझे पर्सनली ऑनलाइन पोर्टल्स के अंदर इतनी देखने को नहीं मिली। मुझे Amazon पे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट्स देखने को मिल रहे थे या फिर कुछ स्पेसिफिक किट्स देखने को मिल रही थी। अब इनको यहाँ पे मैं अनबॉक्स करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे हमको बॉक्स के अंदर से क्या क्या देखने को मिलता है एंड बॉक्स कॉन्टेंट्स क्या है इसके। तो अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये है हमारे पास किंगस्टन फ्यूरी रेनेगेड रैम स्टिक्स। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पे फ्रंट पे कुछ इस टाइप की पिक्चर्स देखने को मिलेगी, आपको कुछ इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी इन ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। एंड आपको यहाँ पे फ्रंट पे कुछ की स्पेक्स जैसे कि आरजीबी कौन सा सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एंड एक चीज और कि ये DDR4 रैम स्टिक है। बैक साइड पे आपको कुछ और भी पिक्चर्स देखने को मिलने वाली हैं एंड साथ ही साथ कि कौन से आरजीबी सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं, हमको यहाँ पे देखने को मिलती है प्लास्टिक लिड, जिसके अंदर हमारी रैम स्टिक्स बिल्कुल प्रॉपर्ली पैक्ड है। एंड अब यहाँ पे इस वाली प्लास्टिक लिड को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही आपको देखने को मिलेगा एक किंगस्टन फ्यूरी रैम स्टिक का स्टिकर एंड साथ ही साथ एक वारंटी एंड इंस्टॉलेशन गाइड भी। एंड उसके बाद हमको देखने को मिलेंगी रैम स्टिक्स। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमको इसके बॉक्स के अंदर से देखने को मिलने वाली है। तो देख लिया आपने अनबॉक्सिंग, पता लग गया बॉक्स के अंदर से क्या क्या देखने को मिलता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे इसकी डिजाइन के बारे में सबसे पहले, उसके बताऊंगा इसकी क्वालिटी के बारे में। पर्सनली क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, तो अभी सेकेंडली उसको रखते हैं, बट पहले डिजाइन ऐसा है जो कि आपको पूरा गेमर टाइप वाइब्स देने वाला है। बिकॉज यहाँ पे जो पूरा डिजाइन है ना, अगर आप ऊपर देखोगे रैम स्टिक के, तो एक तो यहाँ पे नॉर्मल लेयर है, उसके ऊपर यहाँ पे अलग से थोड़ी शाइनी टाइप की यहाँ पे आपको एक लेयर अलग से मिलती है जो कि बहुत अलग सा 3D इफेक्ट एक क्रिएट करती है। एंड उसका डिजाइन भी काफी यूनिक सा है। उसी के ऊपर यहाँ पे आपको फ्यूरी लिखा हुआ मिलेगा एंड उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे लाइन टाइप डिजाइन मिलता है जो कि अगेन थोड़ा अच्छा लगता है। बट इसका जो डिजाइन है काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। काफी सारे लोगों को थोड़ी प्लेन डिजाइन वाली रैम पसंद आती है इन टर्म्स ऑफ आरजीबी भी अगर आप ले रहे हो, बट इसका थोड़ा डिजाइन अलग लगा मुझे। एंड जो टॉप पार्ट है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डिफ्यूजर मिलता है, तो इल्यूमिनेटेड है इन आरजीबी, तो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन मिलेगी ऑफ आरजीबी टॉप वाले पार्ट पे। ऑब्वियसली बात है वहीं पे आरजीबी आपको मिलेगी, आरजीबी रैम में और मिलेगी कहाँ पे भाई। तो अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इसकी क्वालिटी के बारे में। पर्सनली मुझे क्वालिटी काफी प्रीमियम लगी। एंड एक चीज बताना चाहूंगा, इसका जो यहाँ पे आपको हीट स्प्रेडर मिलता है वो एल्यूमिनियम हीट स्प्रेडर है। जब मैंने इन रैम्स को पहली बार हाथ में लिया था, काफी ज्यादा हैवी फील हुई कंपैरेटिवली अदर रैम से। बट वही चीज है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे हैवी ऐसा कुछ ईटे नहीं ठूस सकती इसके अंदर। जहाँ पे हीट स्प्रेडर है उसकी थिकनेस अच्छी खासी मोटी है, तो उसकी वजह से इसका वेट इफेक्ट हो रहा है। एंड हाँ, अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सेकेंडली, मैंने इस रैम को ओपन भी करा, मैंने इसको खोला, तो इन वाली रैम 6 को खोलने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे सिंगल रैंक वाली मेमोरी है। मतलब कि यहाँ पे आपको एक ही साइड पे सारी मेमोरी चिप्स देखने को मिलेंगी एंड दूसरी साइड पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे आपको नॉर्मल एक डबल साइडेड काइंड ऑफ टेप लगा रखी है, बट जो
जहाँ पे मेमोरी आईसीज है वहां पे आपको यहाँ पे प्रॉपर हीट स्प्रेडर दे रखा है मेमोरी हीट सिंक के ऊपर, तो वो काम भी करता है। बिकॉज जब मैंने पर्सनली उनको चलते हुए थोड़ा छू के देखा था, हाँ वो गर्म हो रही थी, इसका मतलब हीट स्प्रेडर अपना अच्छे से काम कर रहा है, तो ये चीज काफी अच्छी है। तो मेरे पास यहाँ पे जो किंगस्टन की फ्यूरी रेनेगेड रैम स्टिक्स हैं, इनके अंदर यहाँ पे हमको देखने को मिलती है हाइनिक्स की DJR किट, जो कि हाइनिक्स की D-डाई होती है। एंड DJR किट्स जो होती है, इनकी जो टाइमिंग्स है उनको आप थोड़ा अच्छे से कस सकते हो या फिर उनको और भी कम या फिर नीचे ला सकते हो व्हेन वी कंपेयर टू CGR किट्स, जो कि हाइनिक्स की C-डाई होती है या फिर उनको CGR किट्स भी बोला जाता है। जो यहाँ पे हाइनिक्स की CGR किट्स एंड DJR किट्स है ना, ये काइंड ऑफ थोड़ी सी सिमिलैरिटीज शेयर करती हैं, जैसे कि इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो कंपैरेटिवली काफी हाई जा सकती हैं ऑन डिसेंट वोल्टेजेस। एंड अगर आप यहाँ पे कैश लेटेंसी को कम करोगे तो जहाँ पे स्केलिंग आपको देखने को मिलेगी वो अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। तो कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग काफी अच्छी है। ओवरऑल बोल सकते हो कि DJR किट्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ CGR किट्स। अच्छा, एक बात बोलनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमको जो कैश लेटेंसी मिल रही है इन किट्स के अंदर, जो कि है CL19 किट्स, तो ये काफी अच्छी खासी है इन रिलेशन टू दी फ्रीक्वेंसी दैट वी आर गेटिंग, जो कि है 4600 मेगाहर्ट्ज। तो ये किट धमाकेदार है टू बी ऑनेस्ट। बट फिर वही बात आ जाती है कि क्या आपको एक्चुअली में इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम चाहिए? आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है इन गेमिंग या फिर इन डे टू डे टास्क या फिर इन प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स? कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं? या फिर ऐसी गिमिक बना रखा है कि 5000 मेगाहर्ट्ज की रैम स्टिक 5133 या जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, हाई स्पीड की फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या ये सच में होता है या नहीं होता? इस पर मैंने टेस्टिंग करी है। टेस्टिंग आपको मैं बताता हूँ। मैं इस चीज पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा डिटेल टेस्टिंग रखेंगे, बट इसके अंदर आपको थोड़े ग्लिम्स मिल जाएंगे उस टेस्टिंग के, तो आपको समझ आ जाएगा कि रैम स्टिक्स या फिर मेमोरीज काम करती कैसे हैं एंड कैसे बेनिफिट आपको देती हैं या फिर कैसे आपको पीसी को बेनिफिट देती हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं या फिर आपको कुछ भी आगे बताऊं, बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी जो रैम स्टिक्स हैं इनको कितना ओवरक्लॉक करा। एंड अभी मैं आपको लेकर चलता हूं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक करे हैं जब मैंने इसको ओवरक्लॉक करा था, तो आपको पता लग जाए कि मैंने कितनी टाइम इसको कसा है, मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इसको चलाया एंड कितना ओवरक्लॉक होती है ये वाली DJR किट्स जो है हाइनिक्स की। तो देखो एक बार, अब जो मैं आपको बातें बोलने वाला हूं उनको कान खोल के सुनना। पता है क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने यहाँ पे अपनी टेस्ट बेंच के अंदर यूज करा है AMD का Ryzen 9 3950X। ये 3rd जेन का CPU है फ्रॉम AMD के अंदर आपको इन्फिनिटी फैब्रिक के बारे में पता होगा। अगर आप मेरे रेगुलर कस्टमर, थोड़ी ना बोलूंगा रेगुलर कंज्यूम, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि इन्फिनिटी फैब्रिक में ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो जो अपने 3rd जेन का AMD का 3rd जेन का जो इन्फिनिटी फैब्रिक है, उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1800 मेगाहर्ट्ज पे स्टेबल चलती हैं। उसके ऊपर भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, जा सकते हो, बट आपको ओवरक्लॉक मैन्युअली करना पड़ेगा इन्फिनिटी फैब्रिक की क्लॉक को, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें 5th जेन AMD Ryzen प्रोसेसर की, जो कि जैसे कि Ryzen 9 5950X या 5th जेन में जितने भी आते हैं, उनकी जो इन्फिनिटी फैब्रिक क्लॉक है वो जाती है अराउंड 2000 मेगाहर्ट्ज की एंड वो उस पर स्टेबल चलती है, बिल्कुल स्टेबल। उससे ऊपर भी आप जा सकते हो, बट अगेन मैन्युअली ओवरक्लॉक करना पड़ेगा इन्फिनिटी फैब्रिक की क्लॉक को, तो वो एक चीज है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इन्फिनिटी फैब्रिक की क्लॉक स्पीड्स होती हैं उनको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। एंड जो यहाँ पे मैंने आपको 1800 एंड 2000 बताई है, इसकी स्टेबल है बिल्कुल, इस पर मस्त चलेगी बिल्कुल। उससे ऊपर अगर जाओगे तो सिस्टम क्रैश कर सकता है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि आप कैसे ओवरक्लॉक कर पा रहे हो, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो आइडियल सिचुएशन जिसके अंदर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, वो ये है कि जब आपकी मेमोरी क्लॉक, जब आपकी इन्फिनिटी फैब्रिक की क्लॉक एंड जब आपकी यहाँ पे मेमोरी कंट्रोलर की क्लॉक तीनों की तीनों सिंक में चलेंगी, या फिर उसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1 रेशियो में वो चलेंगी, या फिर वो सारी की सारी सिंक होकर चलेंगी, तो आपको कंपेरेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस मिलेंगी। वहीं पे ये डीसिंक भी होती है जब आपकी मेमोरी क्लॉक हाई पे आप उसे ओवरक्लॉक करते हो, या फिर अगर आप कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाली किट लेते हो, जैसे कि मेरे केस के अंदर मैंने 4600 मेगाहर्ट्ज वाली ली है, जब मैं उसकी AMP प्रोफाइल को ऑन करूंगा तो ये जो तीनों वैल्यूज है ये डीसिंक हो जाएंगी, तो ये 1:1 के रेशियो में नहीं चलेगी एंड कंपैरेटिवली हमको यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो ऑप्टिमम है वो है 1:1 रेशियो, बाकी वो डीसिंक हो जाएगी जब आप हाई फ्रीक्वेंसी वाली किट को यूज कर रहे हो या फिर जब आप इवन मैन्युअली ओवरक्लॉक कर रहे हो। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो आपकी मेमोरी स्पीड जैसे कि लेट से 4000 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, 4000 मेगाहर्ट्ज की किट में लाया तो उसकी DRAM फ्रीक्वेंसी रेशियो के अंदर रखी जाती है, ठीक है। जो उसकी DRAM फ्रीक्वेंसी है वो हो गई उसकी हाफ होती है कंपैरेटिवली। CPU Z के अंदर देखोगे तो आपको जो फ्रीक्वेंसी दिखाता है ना वो DRAM फ्रीक्वेंसी वो एक्चुअली में हाफ होती है। 4000 मेगाहर्ट्ज की कितनी होगी? 2000 मेगाहर्ट्ज। तो
2000 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी क्लॉक हो गई। वहीं पे मैंने आपको बताया कि 5th जेन के अंदर 2000 मेगाहर्ट्ज में वो स्टेबल चलता है, उसका जो इन्फिनिटी फैब्रिक का क्लॉक होता है वो भी 2000 मेगाहर्ट्ज हो गया। एंड जो अपना यहाँ पे मेमोरी कंट्रोलर का क्लॉक होगी वो भी अपने आप को 2000 मेगाहर्ट्ज पे मैनुअली लेकर चली जाएगी। एंड ये तीनों के तीनों आ गए किस रेशियो में, 1:1:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे आपको कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। बट वहीं पे अगर मैं सेम चीज 3rd जेन के अंदर करूँ तो क्या है, 2000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, वहां पे 1800 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम जाता है ऑन स्टेबल, तो वहां पे वो डीसिंक होके चलेगी। तो ये आप समझ गए ना मैंने आपको कैसे एग्जांपल समझाया। तो हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी वाली किट का ये ड्रॉबैक भी होता है। एंड इससे पहले आप कुछ गलत समझो, मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो इन्फिनिटी फैब्रिक की क्लॉक होती है जो कि 3rd जेन में 1800 है एंड 5th जेन के अंदर 2000 है, इसको आप मैनुअली ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। नॉर्मली नहीं होती है, जब इवन मैंने भी नॉर्मली अपने सीपीयू के अंदर करके देखा था, मैं जरा से ऊपर जाता हूँ सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस वजह से मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे उन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे मैंने रैम को चलाया है जिसके अंदर ये सिंक भी होकर चली है, फिर ये डीसिंक भी होकर चली है। तो आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं कि गेमिंग के अंदर आपको कौन सी किट में या फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। एंड जब ये डीसिंक होना शुरू हो जाता है तो परफॉर्मेंस वहीं पे स्टैग्नेंट होनी शुरू हो जाती है या फिर इवन कम भी होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम चलते सीधा ग्राफ्स की तरफ। तो देखो वैसे तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें काफी अच्छे समझा दिया, बट स्टिल जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज जस्ट द ग्लिम्स ऑफ दिस टेस्टिंग। मैं आगे चल के और डिटेल में यहाँ पे टेस्टिंग करने वाला हूँ एंड पूरी की पूरी अपनी जो थीसिस बोल सकते हैं काइंड ऑफ जो भी है, या फिर अपनी जो भी मैंने कंक्लूजन निकाला है वो आपको सामने प्रेजेंट कर दूंगा, जिसकी वजह से आपको पता लग जाए कि आपको मेमोरी में अगर कुछ लेना है तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये है मेरी वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आपको इस रैम के बारे में पता लग गया होगा जो कि है किंगस्टन की फ्यूरी रेनेगेड रैम। लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको चेक करनी है तो जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको Amazon से कुछ ही परचेज करना है तो नीचे देखे लिंक से चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।